वो दिन दूर नहीं जब बाबा रहीम का हर राज फाश होगा, क्योंकि बाबा राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार पुलिस की गिरफ्त में है। हनीप्रीत को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब उससे राज उगलवाने की कोशिश कर रही है, पूछताछ कर रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस अब 38 दिनों तक हनीप्रीत जहां जहां रही, जिन जिन ठिकानों पर गई, उसे वहां लेकर जा रही है। और पुलिस का उद्देश्य ये है कि हनीप्रीत से हर वो राज उगलवाया जाए, हर उसके मददगार का पता लगाया जाए, हर वो जगह लेकर उसे जाया जाए जहां वो 38 दिनों तक घूमती रही, छुपती रही। हनीप्रीत की जीरकपुर में गिरफ्तारी, तारीख 3 अक्टूबर। पंचकुला में हुई पूछताछ, तारीख 3 से 4 अक्टूबर। भटिंडा लेकर पहुंची पुलिस, तारीख 5 अक्टूबर। अब सिरसा में होंगे सवाल जवाब। वही सिरसा जहां बाबा का सबसे बड़ा डेरा है, वही सिरसा का आश्रम जहां बाबा ने रास लीलाएं रचाई, वही सिरसा जहां हनीप्रीत अपने पापा के साथ रहती थी। सबसे अहम ये कि इसी सिरसा के डेरा में रची गई थी पंचकुला हिंसा की साजिश, और इसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद हनीप्रीत थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि हनीप्रीत को लेकर पुलिस अब सिरसा का रुख करेगी। सबूत तलाशने के लिए बेचैन पुलिस के लिए यह सबसे अहम ठिकाना है। 38 दिन अलग अलग जगह पे छुपती रही, दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है, तो आप लोग वहां पे लेके जाएंगे इनको अलग अलग, अपने जो सबूत आपको इकट्ठा करने हैं, तथ्य जो जुटाने हैं? आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरत पड़ेगी बिल्कुल लेकर के जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाना है, वो आज मैं कह नहीं सकती हूँ। पुलिस ने संकेत दे दिए थे कि जब और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वो हनीप्रीत को लेकर उस जगह पर जाएगी, और रिमांड मिलते ही पुलिस ने अपने इस प्लान पर अमल भी शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को पुलिस हनीप्रीत के साथ पंचकुला से भटिंडा पहुंची। पुलिस का पहला टारगेट भटिंडा था, क्योंकि यही वो शहर है जहां हनीप्रीत के 4 दिन तक छिपे होने की बात सामने आई है। भटिंडा के गणेश नगर में ये घर सुखदीप कौर के पति के चाचा का है। एसआईटी की टीम सुखदीप के गांव बालोआना भी पहुंची। करीब 2 घंटे तक की पड़ताल की और सबूत खंगाले। हनीप्रीत के साथ गिरफ्तार उसकी मददगार सुखदीप ने खुद ही पुलिस को इस ठिकाने की जानकारी दी थी, लेकिन जब भटिंडा में पुलिस ने हनीप्रीत से सवाल दागे तो उसके पसीने छूटने लगे। वो बार बार अपना पसीना पोंछती रही और दोहराती रही कि मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ आई थी या नहीं। हनीप्रीत की 6 दिन की पुलिस रिमांड में से 2 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में पुलिस अब उसे सिरसा ले जाकर भी जांच पड़ताल कर सकती है। हालांकि पुलिस की जांच के दायरे में कई दूसरे शहर भी हैं। अब आपको बताते हैं वो एक एक शहर कि आखिर वो क्यों है पुलिस के लिए अहम। गुरसर मोडिया पुलिस के लिए जितना अहम सिरसा है, उतना ही जरूरी है राजस्थान के गुरसर मोडिया पहुंचना। राम रहीम का पैतृक गांव है गुरसर मोडिया। जानकारी के मुताबिक बाबा के जेल पहुंचने के 2 दिन बाद हनीप्रीत इसी जगह छिपी। उसकी तलाश में 21 सितंबर को पुलिस ने यहां रेड भी डाली, लेकिन पकड़े जाने से पहले वो बचकर भाग निकली। 25 अगस्त को अदालत का फैसला आने के बाद राम रहीम के साथ ही रोहतक पहुंची थी हनीप्रीत, लेकिन रात को जेल के अंदर पहुंचते ही हनीप्रीत का बाबा से साथ छूटा और वो रोहतक की गलियों में गुम हो गई। इस लिहाज से पुलिस के लिए ये बेहद अहम है कि रोहतक में उसके कौन कौन मददगार हैं। दिल्ली हरियाणा पुलिस को शक है कि हनीप्रीत के कई मददगार दिल्ली में भी छिपे बैठे हो सकते हैं। 26 सितंबर को जब सीसीटीवी तस्वीरें आईं, तो इस आशंका को बल मिला कि हनीप्रीत दिल्ली में कई दिनों तक रुकी होगी और उसे किसी ने कानूनी मदद के साथ साथ तमाम सहायता भी पहुंचाई होगी। इस लिस्ट में राजस्थान के शहर सांगरिया और हनुमानगढ़ का भी नाम है, जहां हनीप्रीत कुछ दिनों तक छिपी थी। अब चुनौती है
इन तमाम शहरों में जाकर हनीप्रीत के उन मददगारों की लिस्ट तैयार करने की और उन पर कानूनी शिकंजा कसने की। किरणजीत सिंह रोमाना और मंजीत सहगल के साथ अशोक सिंघल, बठिंडा, आज तक। गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस हनीप्रीत से राज उगलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हनीप्रीत पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रही और इसको देखते हुए पुलिस अब हनीप्रीत का नार्को टेस्ट भी करवा सकती है। हनीप्रीत पर नार्को की नकेल। बाबा से जुड़े राज उगलवाने की तैयारी। हनीप्रीत से सच जानने के लिए पुलिस कराएगी नार्को। राम रहीम के वो तमाम राज जो हनीप्रीत के दिलो दिमाग में छिपे हुए हैं, उसे जानने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन हनीप्रीत है कि मानती ही नहीं, उसका हठ जारी है। वो ठान चुकी है जुबान बंद रखने की। इसी से तंग आकर पुलिस अब हनीप्रीत के नार्को टेस्ट का प्लान कर रही है। रिमांड में लेकर पंचकुला पुलिस ने हनीप्रीत से करीब 40 अहम सवाल दागे, लेकिन जवाब के इंतजार में पुलिस के सवालों की सूची धरी की धरी रह गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जिन 40 सवालों की लिस्ट लेकर बैठी, उनमें से 13 सवालों पर हनीप्रीत ने मौन व्रत धारण कर लिया। वो गोलमोल जवाब देती रही। सवाल था कि फरारी के दौरान वो सबसे ज्यादा दिन कहां रही, तो हनीप्रीत बोली, मुझे याद नहीं। सवाल था कि गुफा में किसका आना जाना था, हनीप्रीत बोली, मुझे पता नहीं। जानकारी में पूछा, सिरसा डेरा में एक गाड़ी क्यों जलाई गई, जवाब मिला, जानकारी नहीं। अगला सवाल था, कनाडा और दुबई में डेरा की कितनी संपत्ति है, जवाब मिला, मुझे नहीं पता। एक एक कर पुलिस ने 40 सवाल पूछ डाले, लेकिन चंद सवालों को छोड़कर हनीप्रीत सभी का जवाब भरमाने वाला देती रही। अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उसने शुरू किया है, लेकिन सर्टनली जो कॉपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 दिन का समय है और हमने एक बहुत गहरी जो षड्यंत्र है उसकी गहराई तक जाना है, तो उतना सपोर्ट हमें अभी तक नहीं आया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हनीप्रीत ने अब अपनी जुबान सिल ली है? वो क्यों नहीं पुलिस के सवालों का जवाब दे रही? क्या हनीप्रीत तमाम राज छिपाना चाहती है ताकि उसके पापा के गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे? लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो उसकी चुप्पी भी उसे बचा नहीं पाएगी। उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुलिस अदालत से नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की इजाजत मांग सकती है। जल्द ही पंचकुला कोर्ट में पुलिस अर्जी दे सकती है। परेशान पुलिस जानती है कि बाबा के लिए कितनी खास थी हनीप्रीत। वो डेरा के नंबर 2 के रूप में मानी जाती रही। ऐसे में पुलिस के लिए हनीप्रीत का जुबान खोलना बेहद जरूरी है, ताकि तमाम सवालों से पर्दा उठ सके। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। हरियाणा पुलिस की जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। हनीप्रीत 38 दिन तक लापता रही है और इस दौरान उसने 17 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया है। पुलिस उन 17 सिम कार्ड्स को तलाश कर रही है, हनीप्रीत से उनके बारे में पूछ रही है, ताकि पुलिस को पता चल सके कि इन 17 सिम कार्ड से हनीप्रीत ने किससे किससे बात की, क्या क्या बात की। हनीप्रीत का मोबाइल, और हनीप्रीत के पास 17 सिम कार्ड। जी हां, ये आंकड़े हनीप्रीत के 38 दिनों के, जब वो दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। उसके पास मौजूद थे 17 सिम कार्ड और मोबाइल फोन। 25 अगस्त से लेकर पूरे 38 दिनों तक लुका छिपी का खेल खेलती रही हनीप्रीत। उन दिनों देश के अलग अलग शहरों में सिर छिपाती रही, लेकिन वो हर वक्त अपने करीबियों के संपर्क में रही। 38 दिनों में हनीप्रीत ने 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 17 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। यानी हर 2 दिन पर सिम बदलती रही हनीप्रीत। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है पुलिस की जांच में। सामने आया है कि हनीप्रीत के उन 17 सिम कार्ड में 3 इंटरनेशनल सिम कार्ड भी थे, जिनकी मदद से वो बाबा से जुड़ी
पल पल की खबरें लेती रही। उसकी तलाश में जुटी रही हरियाणा पुलिस की हर चाल की जानकारी लेती रही। हरियाणा पुलिस के लिए वही तमाम सिम कार्ड और हनीप्रीत का मोबाइल फोन बेहद अहम सबूत है। पुलिस उससे जानना चाहती है कि वो आखिर कहां रही, किसने 38 दिनों तक मदद की, और ये भी कि पंचकुला हिंसा की साजिश का सच क्या है। सारे आपने अब आपके सारे ये वीडियोस हैं आपके पास, टीवी पे ये क्लिप्स आ रहे हैं, आप सबने देखा है, मुझे सारा ट्रैवल होते देखा है। मैं उसमें कहाँ प्रेजेंट थी दंगे फसाने में, जो हमें पता ही नहीं। जो लोग वहाँ जो ये हुआ, ये श्रद्धालु आए हुए थे, जो शरारती तत्वों ने ये काम कर दिया, उनको तो चेक कर करके भेजा है। 38 दिनों बाद जब हनीप्रीत पहली बार सामने आई तो उसने अपनी ओर से सफाई देने की पूरी कोशिश की। कुछ खुलासे किए तो कई दावे भी किए, लेकिन उन सवालों का क्या जो पुलिस पूछ कर थक गई है, लेकिन हनीप्रीत मुंह तक नहीं खोल रही। वैसे जानकारी के मुताबिक अब तक की पूछताछ में हनीप्रीत ने पुलिस के जिन चंद सवालों के जवाब दिए हैं उसमें कबूला है कि वो फरारी के दौरान डेरे के लोगों के संपर्क में थी। इनमें आदित्य और पवन इंसान जैसे लोग भी शामिल हैं। 38 दिनों में वो व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों से बात करती रही। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, तमाम और खबरों के साथ होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।